प्रिय विद्यार्थियों, हमारा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो टॉपिक चल रहा है प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग से लिया गया है, उसका जो ये अवतरण है अर्थात पद्यांश है, इस पद्यांश में माता यशोदा की विरह वेदना का वर्णन किया गया है और इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं, पहले मैं उन कठिन शब्दों को आपके लिए समझा देता हूँ, उसके बाद में इस पद का भावार्थ करेंगे। देखो, सदन का आपको पता ही है। सदन क्या होता है? सदन का मतलब होता है घर, आवास। ढिंग जो शब्द आया है, ढिंग, ढिंग का मतलब होता है पास, समीप। निज माने अपना, श्रवण माने कान, समुत्कंठता कहते हैं उत्कंठित होना, खुशी जाहिर करना। और रज, रज का मतलब होता है धूल। पंथ, पंथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। और आयुत, आयुत दीर्घी जो शब्द आया है, ये दोनों आंखों के लिए कहा गया है। आयुत दीर्घी दोनों आंखें जब आपस में असंबद्ध होती हैं, मिल नहीं पाती हैं, तो ये आयुत दीर्घी कहलाता है। दोनों आंखें असंबद्ध होना। देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। कठिन के सदन माने घर या आवास होता है। ढिंग माने पास या समीप। श्रवण कहते हैं कान को। रज माने धूल। पंथ माने मार्ग या रास्ता। और आयुत दीर्घी कहते हैं दोनों आंखें जो असंबद्ध होती हैं, जो मिल नहीं पाती हैं, तो उसे कहते हैं आयुत दीर्घी। ठीक है, तो अब हम इस पद को पढ़ते हैं। देखो, सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था। सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठता हो। निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठता हो, कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य योही, बन अयुत दीर्घी तो वे उसे देखती थी। देखो, ये जो पद है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ये प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। इसमें माता यशोदा की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है कि जब पुत्र कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वापस लौट कर के नहीं आते हैं, तो उसकी दशा, माता यशोदा की कैसी दशा होती है, इसी संदर्भ में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठता। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि घर के समीप, सदन ढिंग मतलब घर के समीप
कोई पत्र उन्हें उड़ता हुआ नजर आता, घर के समीप कोई पत्र उन्हें उड़ता हुआ नजर आता, तो यशोदा उसे उत्कंठित होकर के खुशी जाहिर करती हुई उस पत्र को उठा लेती है। डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठताओ, और माता यशोदा उस पत्र को उठाती थी। अर्थात वह समझती थी कि इस पत्र के अंदर जो लिखा हुआ है वो मेरे पुत्र की कुशल क्षेम के विषय में लिखा है। ये जो पत्र है मेरे पुत्र का संदेशा लेकर के आया है। इसी प्रकार कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यही बन अयुत दृगी, तो वे उसे देखती थी। इसी प्रकार जब कभी मार्ग के मध्य में कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य, जब मार्ग के मध्य में या मार्ग के बीच में धूल उड़ती हुई नजर आती थी माता यशोदा को। जब कोई मार्ग है और मार्ग में धूल उड़ती हुई दिखती थी तो माता यशोदा अपनी दोनों आँखों से, माता यशोदा अपनी दोनों हुए खुले नेत्रों से एक टक होकर के उसकी तरफ देखने लगती थी। अर्थात वे सोचती थी कि कहीं मेरा लाडला आ रहा है, कहीं मेरा लाडला आ रहा है। अर्थात मार्ग में उसके रथ के चलने की धूल उड़ रही है। मतलब ये सोचती थी कि जब मार्ग में जब धूल उड़ती थी तो समझती थी कि मेरा पुत्र कृष्ण मथुरा से लौट करके आ रहा है, जिससे कि ये उसके रथ के पहियों की धूल है। उसके रथ के चलने से जो धूल हो रही है वो उसी के रथ की धूल है। देखो बच्चों, ये अगला पद है। इसमें ऐसा कोई भी कठिन शब्द नहीं है, होगा तो मैं साथ के साथ बता दूंगा। गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करों से थामती वे कलेजा, तब उभय करों से थामती वे कलेजा। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब हृदय करों से ढांपती थी दृगों को, तब हृदय करों से ढांपती थी दृगों को। तो देखो इसमें ये पद, इसी पद को जोड़ते हुए कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या कहते हैं कि माता यशोदा की जो दशा थी वो बहुत ही खराब होती जा रही थी। तो गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, अगर कोई भी व्यक्ति मथुरा की ओर से उनके घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता, शीघ्रता से आता हुआ दिखाई देता, शीघ्रता से मतलब जल्दी से, जब भी कोई व्यक्ति मथुरा की ओर से आता और उनके घर की तरफ शीघ्रता से आता हुआ दिखाई देता, तब उभय करों से थामती वे कलेजा, तो अपने दोनों हाथों से अपने कलेजे को वे थाम लेती थी, दोनों हाथों से अपने कलेजे को थाम लेती थी। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, मतलब ये दोनों हाथों से अपने कलेजे को थाम लेती। क्यों? क्योंकि वह समझती थी माता यशोदा कि कहीं अनिष्ट होने तो नहीं जा रहा, जिससे कि कहीं मेरे पुत्र पर कोई ऐसी विपत्ति तो नहीं आ पड़ी है। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब हृदय करों से ढांपती थी दृगों को, और जब वह व्यक्ति दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई देता, तब भी वह अपने हृदय को, तब हृदय करों से ढांपती थी दृगों को, और अपने जो हृदय की जो आंखें हैं, हृदय मतलब कर रूपी, हृदय रूपी करों से अपनी आंखों को ढक लेती थी। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति वहाँ से निकल कर के दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई देता, फिर भी वो अपनी आंखों को ढक लेती थी। अनिष्ट की आशंका नहीं होने पर भी वे अपनी आंखों को ढक लेती थी।
तो इसका कहने का भाव यह कि मतलब अनिष्ट नहीं है, फिर भी उनकी आंखें हमेशा नम बनी रहती थी, सजल बनी रहती थी। देखो इसमें क्या है, ये भाषा है जो बहुत ही सरल है, सरल भाषा है, माल्य छंद है ये, और मातृ हृदय की वात्सल्य भाव को इसमें दिखाया गया है। इसमें अनिष्ट, चिंता, आशंका, उत्कंठा आदि शब्दों का, आदि स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। देखो विद्यार्थियों, ये नेक्स्ट पद है, मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, यदि नवतल में थी देख पाती पखेरु, यदि नवतल में थी देख पाती पखेरु, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, लखकर जिसको था भग्न होता कलेजा। देखो इसमें माता यशोदा का जो वात्सल्य भाव है और प्रिय पुत्र की विरह व्यथा का, इसमें प्रिय पुत्र के प्रति जो विरह व्यथा है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो इसमें क्या है, कवि हरिऔध जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण बलराम के मथुरा चले जाने के बाद और वे वहीं पर रुक जाते हैं, कहाँ पर, मथुरा में। तो वे अपने पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के विरह में रात दिन व्यथित होती रहती थी, चिंता करती रहती थी। तो उस दशा में यदि कोई व्यक्ति मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, यदि नवतल में थी देख पाती, यदि कभी कोई पक्षी मथुरा के मार्ग से उड़ करके आकाश में दिखाई देता है, जब कोई पक्षी मथुरा मार्ग से उड़ता हुआ आता है और आकाश में दिखाई देता है, तो माता यशोदा उसे इस तरह देखती थी या उस पक्षी पर ऐसी दृष्टि डालती थी कि देखने वाले का कलेजा भी फट जाए। उस पर कुछ ऐसी दृष्टि जो डालती थी, लगकर जिसको था भग्न होता था कि जिसको देख करके कलेजा फट जाए। मतलब ऐसी असहनीय दशा हो जाती थी माता यशोदा की। यशोदा की दशा कैसी हो जाती थी? असहनीय दशा। तो इसमें बताया है कि मथुरा से जब भी कोई पक्षी आकाश में उड़ करके आता और जब माता यशोदा उसको देख लेती थी तो उस पर ऐसी दृष्टि गड़ा लेती थी कि किसी का देखने वाले का कलेजा भी फट जाए। देखो विद्यार्थियों, ये नेक्स्ट पद है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं मैं बता देता हूँ। वर्धिता शब्द आया है, वर्धिता का मतलब है वृद्धि होती है, बढ़ती है, बढ़ते जाना, बढ़ना। यक का मतलब है एक एक। रोआ माने रोना, एक एक। रोआ, सॉरी, ये रोआ है। रोआ का मतलब होता है जो शरीर के रोम होते हैं, बाल होते हैं, उनको कहते हैं रोआ, रोम, बाल। कामनी नारी को कहते हैं। प्रतिपल का मतलब होता है प्रत्येक क्षण।
छन छन का मतलब होता है क्षण क्षण, क्षण क्षण, इसका मतलब क्या था? क्षण क्षण। सुधि, सुधि का मतलब है होश, याददाश्त, निमिष माने क्षण होता है। देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। वर्धिता कहते हैं बढ़ते जाना। वर्धिता का मतलब क्या है? बढ़ना, वृद्धि करना। यक यक का मतलब होता है एक एक। रोआ का मतलब होता है रोम या बाल। कामनी का मतलब होता है नारी। प्रतिपल मतलब प्रत्येक क्षण। छन छन मतलब क्षण क्षण। सुधि माने होश या याददाश्त, और निमिष माने होता है क्षण। तो देखो, अब हम इस पद को पढ़ देते हैं। पथ पर लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, पथ पर लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, ना हृदय तल ही की लालसा वर्धिता थी, ना हृदय तल की ही लालसा वर्धिता थी। प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोआ नंद की कामनी का, यक यक तन रोआ नंद की कामनी का। तो देखो, ये जो पद है, इस पद में वही माता यशोदा की विरहव्यता का वर्णन किया गया है। तो माता यशोदा अपने लाडलों के आगमन मार्ग पर केवल अपनी दृष्टि ही नहीं लगाती थी। माता यशोदा अपने लाडलों पर, अपने पुत्रों पर केवल अपनी दृष्टि ही नहीं लगाती थी, बल्कि उनके हृदय में भी इतनी ही तीव्र लालसा थी, इतनी तीव्र लालसा बढ़ रही थी कि वे क्षण क्षण अपने लाडलों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। पथ पर लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, ना हृदय तल ही की लालसा वर्धिता थी। प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोआ नंद की कामनी का। तो इसमें माता यशोदा का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा की दृष्टि ही नहीं लगी थी, केवल वे देखना ही नहीं चाहती थी। उनके हृदय तल पर, उनका जो हृदय तल है, उसमें भी लालसा बढ़ती जा रही थी उनके दर्शनों के लिए। प्रतिपल करता था लाडलों की, और वे प्रत्येक क्षण अपने पुत्रों की प्रतीक्षा करती रहती थी। यक यक तन रोआ नंद की कामनी का। और जो नंद की कामनी मतलब माता यशोदा, नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा का, माता यशोदा के शरीर का एक एक रोआ, यक यक तन रोआ नंद की कामनी का, उसकी माता यशोदा के शरीर का जो एक एक रोआ है, रोआ कहते हैं रोम या बाल, वो रोमांचित हो जाता है। क्या हो जाता है? रोमांचित हो जाता है। उसका प्रत्येक अंग, माता यशोदा का प्रत्येक अंग रोमांचित हो जाता है जब श्री कृष्ण की और बलराम की याद आती है तब। अब देखो, नीचे वाला ले लेते हैं दोहा, पद। प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, क्षण क्षण सुधि आती श्याम मूर्ति की थी। प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, क्षण क्षण सुधि आती श्याम मूर्ति की थी। प्रति निमिष यही थी चाहती नंदरानी, प्रति निमिष यही थी चाहती नंदरानी, निज बदन दिखावे मेघ सी कांति वाला।
तो इसमें क्या है, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय माता यशोदा के नेत्र हर क्षण अपने प्रिय कृष्ण को देखना चाहते थे। उन्हें हर क्षण उनकी जो सांवली मूर्ति थी, वो सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण की याद आती रहती थी। क्षण क्षण सुधि आती थी, श्याम मूर्ति की थी। उनके जो श्याम मूर्ति, श्यामले रंग वाले श्री कृष्ण की याद प्रत्येक क्षण आती थी। प्रति निमिष यही थी चाहती नंदरानी, प्रत्येक क्षण हर समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा उनके दर्शनों को चाहती रहती थी कि एक बार मैं श्री कृष्ण को देख सकूं, उनके दर्शन करना चाहती थी। निज बदन दिखावे मेघ सी कांति वाला, और माता यशोदा उस काले जो बादल होता है, बादलों की छवि रखने वाला, बादलों की सी छवि रखने वाला, बादलों की सी कांति वाला कृष्ण। देखो, नंद की पत्नी यशोदा हर क्षण यही चाहती थी कि बादलों के समान श्याम कांति वाला मेरे प्रिय पुत्र कृष्ण मुझसे आकर के अपना मुख दिखावे, अर्थात मुझे अपने दर्शन दें। इसमें माता यशोदा का वात्सल्यपूर्ण वर्णन किया गया है और पुत्र के प्रति ब्रह वेदना भी दिखाई गई है। धन्यवाद।